न्यू डीलर बनाए, उन पे शॉपबोर्ड इंस्टॉल किए। न्यू डीलर इंडक्शन हमने की है ये मनसेरा, रावलपिंडी और चकवाल में, जिससे हमें तकरीबन 3400 पैकेज जो है वो सेल्स में ऐड हुए फर्स्ट 6 months में। रिटेलर मीटिंग्स हमारा थर्ड क्वार्टर में इंशाल्लाह प्लान है। रोड शो है जो जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे एरिया में। फॉरेन ट्रिप जो लास्ट 19-20 का है वो हमने करवा दिया डीलर्स को, जिसके रिजल्ट में डीलर्स बहुत इंजॉय भी किया और मोटिवेटेड भी है। इस तरह से प्रमोशन मटेरियल जो थ्रू आउट ईयर हमने हाफ ईयर हमने रिटेलर्स को भी दिया और डीलर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम सेल्स बजट नेक्स्ट हाफ का देखें तो ओवरऑल जो हमारा बजट है वो 42% वेरियंस के साथ हमने लिया है 1,15,000 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, जिसमें जो डेफिसिट है फर्स्ट हाफ में वो भी कवर होता है उसको, वो भी हम कवर करेंगे। इसी तरह एचपी सेल्स का 646 है, वो 2.4 के हिसाब से इसका बजट कम है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा करें। इसी तरह एमएफ जो है वो 864 बजट लिया हमने, लेकिन कोशिश करेंगे मार्केट में एमएफ की सेल बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हो रही है, और जो नए वेरिएंट हम 9 प्लेट लेके आएंगे इंशाल्लाह उससे और मजीद बढ़ेंगी। तो एमएफ की जो प्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रिटेल है वो बेसिकली ऑटो सेक्टर पे ही डिपेंड करता है और उस पर ज़्यादातर लाइट बैटरी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हम 75% इंशाल्लाह उसको करेंगे। डीलर डेवलपमेंट 3 जो है वो नेक्स्ट हाफ में करेंगे, शॉप होल्ड्स लगाएंगे, फैक्ट्री विजिट 1 करेंगे और 8 इंशाल्लाह गेट टुगेदर करेंगे, और मार्केट शेयर जो है वो कोशिश करेंगे इस प्राइस से 28% पे आ जाए। थैंक यू। अब मैं दावत दूंगा पेशावर के लिए जासिम साहब को कि वो विजिट करें। हाफ ईयर सेल्स कॉन्फ्रेंस में पेशावर के प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले रीजन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारी जो सेल्स कंट्रीब्यूशन है जोन में वो है 56%। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पेशावर, मर्दान, चरसदान, सेरा, कोहाट, बनू एंड हमारे जो हिली एरियाज हैं नॉर्दर्न एरियाज। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35.7 मिलियन KPK में। हमारा डीलर नेटवर्क ओवरऑल है 131, जिसमें AGS 24 with 29% शेयर है मार्केट शेयर, एक्साइड 26 with 18% शेयर, वोल्टा 35 with 30% शेयर, और फिनिक्स में इसमें इंक्रीज आया है 30 डीलर्स हैं उनके, और उनके जो शेयर है उसमें भी इंक्रीज आया है 19%। इसी तरह डाइवो और अदर्स मिला के उनका 4% का शेयर है, और टोटल 131 का नेटवर्क है पेशावर में। अगर टॉप 5 डीलर्स की बात की जाए, जिस तरह इशफाक साहब ने बताया, और एक गाइडलाइन भी हमें दी गई है कि हम अपने नेटवर्क को काउंटर सेल की तरफ लेकर आए, रिटेल सेल की तरफ, तो हम इस पर काम भी कर रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि मुदस्सिर बैटरी सेंटर की जो 2020 से 21 की सेल में जो है ना वो डिक्लाइन आया है 2800 पे। इसी तरह सरायमरा काशिफ की भी डिक्लाइन आया है करंट ईयर में, और MA जलील जो हम उनका नेटवर्क भी ग्रो कर रहे हैं उनके एरिया में, एरिया में, तो वो उसमें भी डिक्लाइन आ रहा है, और स्पेसिफिक कर रहे हैं उनके एरिया में। इसी तरह जो हमारा खैबर डिस्ट्रिक्ट और बाजोर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं दूसरे। तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है ना हम जितने भी हमारे आप कह सकते हैं कि हाई वॉल्यूम डीलर्स हैं उनको हम उनके एरियाज को हम जो है ना लेकर आ रहे हैं, उनकी परसेंटेज को कम। PDCA पे बात करते हैं तो 93% की अचीवमेंट है हमारी अगेंस्ट 1,10,000 के बजट के अगेंस्ट। सेकेंड क्वार्टर हमारा स्लो था, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं मिली। HB की 69% है, इसमें
हमारा जो कास्ट सेगमेंट का एरिया है वो काफ़ी लो है हमारे KPK में, जिसकी वजह से इतना फोकस नहीं था। उसके अगेंस्ट ये था कि हमने MF में हमने काम किया है, जो हमारे काउंटर एरियाज हैं कस्टमर्स उनको हमने ट्रीट किया है ताकि हम MF की हम सेल्स को बढ़ाएं, जो 93% हुई है। वेट्रीटॉनिक का डीलर एंड पे भी स्टॉक था हमारे पास, जिसको हम इंशाल्लाह पायलट हुआ था जिसको हम कम करेंगे और नेक्स्ट हाफ में इसको हम 100% अचीव करेंगे, वो 72% हुआ है। मार्केट शेयर हमने रिटेन किया है 29% के अगेंस्ट, जिसमें ये था कि नेटवर्क जो हमारी एक्सपेंशन हुई है और जो हो भी रही है तो हम उन एरियाज को कवर कर रहे हैं ताकि हम अपना मार्केट शेयर लूज ना करें। और डीलर रिडक्शन हमारी 4 थी जिसमें हमने 5 डीलर रिडक्ट किए हैं। पेशावर में हमें एक दूसरा ब्रेक थ्रू मिल गया है, 2 डीलर्स हो गए हैं फिर MH जलील, हंगूर, टल, करक एंड बनू में। इस तरह फैक्ट्री विजिट हमारा 100% विद 4 डीलर्स और उनके 16 रिटेलर्स हमने फैक्ट्री विजिट करवाए हैं। रिटेलर गेट टुगेदर्स जो हुई है वो 100% हुई है, 2 रिटेलर गेट टुगेदर्स, एक खैबर एजेंसी में, एक पब्बी में विद 38 पार्टिसिपेंट्स। अभी सेगमेंट वाइज देखा जाए तो हमारा जो बजट था वो लाइट का 25%, हैवी में हम जो है ना वो 18% पे आए हैं 25 के अगेंस्ट। इसी तरह मीडियम में हमारा 42% अगेंस्ट 37% के बजट के अगेंस्ट, और जो लाइट में है वो 37% के अगेंस्ट 40%। अगर सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो हमारी मार्केट जो है वो सोलर बेस्ड मार्केट बनती जा रही है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो मीडियम साइज है वो भी, बल्कि हैवी में भी शिफ्ट काफ़ी आ रहा है सोलर साइजेस में। तो हमारी 50% मार्केट जो है ना वो सोलर पे डिपेंड कर रही है, 18% UPS, क्योंकि UPS पे से शिफ्टिंग हो रही है सोलर की तरफ ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हाई कॉस्ट है, और दूसरा जो है जो सिस्टम लग रहे हैं उसकी वजह से भी, और ऑटोमोटिव में जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उसकी वजह से इंक्रीज हमारे पास आ रही है 31%। फैमिली वाइज देखा जाए तो N70 फैमिली हमारी सबसे ज़्यादा सेल है, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 34% का उसका शेयर है। उसके बाद ZL फैमिली 29% पे है, और इसी तरह ग्रेजुअली हमारी टॉल DC की जो इंट्रोडक्शन हुई है उसकी भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो सोलर बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। अगर देखा जाए सीरीज वाइज तो 43% SP सीरीज की हमारी कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल में, और इसी तरह वाशी जो है ना वो ग्रेजुअली जो उसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं साथ साथ में जिनका इस्तेमाल सोलर में भी हो रहा है, तो वो भी उसकी भी इंक्रीज हो रही है, 20% पे है। ट्रेडिशनल हमारी GXTL 35% है। लाइट मीडियम हैवी में देखा जाए तो लाइट में हमारे पास जो SP की है वो 40% है, और GXTL 32%, और वाशी की यहाँ भी इंट्रोडक्शन हुई है तो 24% इसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। मीडियम में हमारी 54% SP की है ड्यू टू हाई यूज ऑफ SP100 जो सोलर में यूज हो रही है, जिसकी वजह से मीडियम में इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है। और इसी तरह GXTL 33% और वाशी की 12% यहाँ भी ड्यू टू WS110, WS115, 135 इसकी इंडक्शन से यहाँ भी इसकी ग्रोथ जो है ना हो रही है। हैवी में भी हमारे पास हमारी जो GXJ सीरीज है उसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जिसका 47% शेयर है। इस तरह SP 23% और वाशी भी यहाँ पे काफ़ी जो है ना मूवमेंट कर रही है 28% के हिसाब से। हमारा सेल्स एंड रिकवरी ट्रेंड देखा जाए तो हमने दिसंबर में सबसे ज़्यादा 84% की जो है ना लिमिट यूज़ की है, और हमारी रिकवरी इस पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है ड्यू टू पुश सेल्स। और यूजेज में देखा जाए तो हम जो है ना जुलाई और अगस्त में हमारा ग्राफ कम था। सितंबर से जब मार्केट डिक्लाइन होना शुरू हुई तो हमने अपना क्रेडिट लिमिट जो है ना यूज़ किया ताकि हम अपने बजट्स को मैक्सिमम अचीव कर सकें। ये एक मार्केट शेयर में आपको दिखा रहा हूँ, 17% की हमारी ग्रोथ लास्ट ईयर से आई है। दिस इज बिकॉज फिनिक्स हैज मेड स्ट्रेटेजिकली चेंजेस इन इट्स नेटवर्क, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्होंने की है, और जो अनटैप्ड एरियाज है अभी वो 17 है, 17 से वो चले गए हैं 19% पे। हमने अपना शेयर मेंटेन रखा है। उन्होंने शेयर लिया है वोल्टा का उन्होंने बेसिकली जो है ना शेयर लिया है, और डाइवो में उन्होंने शेयर लिया है। डाइवो भी डिक्लाइन पे आई है, अदर्स में कोई चेंजेस नहीं आया है। इसी तरह अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कम हमने AGS की 12% भी लास्ट ईयर के अगेंस्ट हमारी ग्रोथ है लास्ट ईयर की। सबसे ज़्यादा फिनिक्स की है 29%, इस तरह एक्साइड की और फिनिक्स की। एक्साइड की जो 3-4 टाइप्स की जो स्कीम चल रही थी उसकी वजह से, और फिनिक्स की 6 मंथ्स की जो रिटेलर प्लस डीलर की फॉरेन स्कीम चल रही थी वो अभी दिसंबर में एंड होने वाली है 10 दिसंबर को, उसकी वजह से काफ़ी उनकी जो है ना सेल्स बूस्ट हुई है। ये कुछ मार्केट एक्टिविटीज़ है जो शफाक साहब ने बताई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिटेलर मीटिंग्स हुई हैं दो एरियाज में, जिस तरह बॉन्डिंग हुई है, डीलर्स मीटिंग हुई है हमारी। इस
तरह हमने शॉप बोर्ड्स न्यू डीलर की इंडक्शन की है, तमाम जितने भी डीलर्स हैं उनके मॉडल शॉप्स की इनॉग्रेशन जो सीईओ साहब ने भी की थी 4-5 डीलर्स की। इसी तरह फॉरेन ट्रिप जो हमारा 19-20 का था उसको हमने कंप्लीट किया है मोटिवेशन के लिए, और नेक्स्ट की हमने भी अनाउंसमेंट की है, और हमारे गिव अवे से प्रमोशन वो चलती रहती है। फैक्ट्री विजिट हमारे हुए हैं 4 डीलर्स विद 16 रिटेलर्स, और ये जो हमारा 21-22 का हमने फॉरेन ट्रिप का अनाउंसमेंट भी किया और नेक्स्ट स्कीम की अनाउंसमेंट भी हमने कर दी। नेक्स्ट सेकेंड हाफ का जो हमारा प्लान है वो हम इंशाल्लाह 141-345 के साथ हम टोटल अचीवमेंट 100% कर लेंगे। जो हमारा डेफिसिट है उसको भी कवर कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। वो हमने जो मंथ वाइज उसको प्लान कर दिया है। इस तरह HB सेल्स को हम 1050 के साथ हम 100% अचीव कर लेंगे। MF सेल्स को भी हम जो नया वेरिएंट हमारे आ रहे हैं 9 प्लेट्स में इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको भी हम मार्केट में देके उसको हम 2087 करके 100% कर देंगे। बैटरी टॉनिक में भी हमें इंशाल्लाह सेल्स मिलेंगी, क्योंकि आगे जिस तरह एक्सपेक्ट हो रहा है कि सीज़न भी आएगा और उसमें हमें बड़ी बैटरी की भी सेल मिलेगी, मीडियम की भी, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। डीलर डेवलपमेंट में हमें इंशाल्लाह जो हमें टास्क दिया गया है वी विल गो फॉर 5 डीलर्स मोर, और हम इंशाल्लाह दिस इज द बेस लाइन, इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैक्सिमम मिनिमम स्टैंड वी विल गो फॉर मोर देन दैट इंशाल्लाह। और रिटेलर शॉप बोर्ड हमारे 125 लग चुके हैं, 125 और लगा के मार्केट एक्टिविटीज़ में 250 करेंगे। मीटिंग्स हमारी 5 प्लान है इंशाल्लाह और 3 हमारी हो चुकी हैं, तो रिटेलर्स मीटिंग इंशाल्लाह हम 8 इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें न्यू हमारे रिटेलर्स भी इंक्लूड है। और मार्केट शेयर को इंशाल्लाह हम 29% को कोशिश करेंगे कि हम इसको 30% थैंक यू वेरी मच। रावलपिंडी जोन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद रफी सर। रावलपिंडी जोन की प्रेजेंटेशन, फर्स्ट हाफ का रिव्यू और एक्शन प्लान, सेकंड हाफ का ये सर एक्शन प्लान है। इसमें से 6 एक्शन प्लान जो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर सीईओ साहब की तरफ से थे, उसमें एक ये था कि कुछ SKUs जो जिनकी सेल कम है तो उनको हम अपनी जो प्राइस प्राइस लिस्ट है उसको हम ज़रा थोड़ा सा हल्का करें। तो उसमें हमने जो 7 टाइप्स हैं वो डिसकंटिन्यू किए हैं। उसके बाद एक फर्दर क्लैरिटी था इसके ऊपर कि जो हम MF कवर या ओपन वाली दे रहे हैं तो उसके ऊपर क्या सूरत हाल है। तो जो हमने सील MF लॉन्च की है तो उसके अंदर जो हमें रिस्पॉन्स पिंडी जोन में मिल रहा है तो उसकी 360 एवरेज सेल पर मंथ है, अगेंस्ट जो हमारी ओपन लीड है उसकी 60 की सेल पर मंथ में आ रही है। उसके बाद जो काउंटर सेल के हवाले से था कि हम जो नेटवर्क ऐड करें उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो काउंटर सेल का होना चाहिए, और वो डीलर हो जिनकी काउंटर सेल ज़्यादा हो। तो हमने जो 8 डीलर ऐड किए उनमें से 7 डीलर वो हैं जिनकी एवरेज सेल पर मंथ वो 500 से कम है, और एक डीलर है जिसकी अराउंड 1000 के करीब है। उसके बाद काउंटर सेल डीलर शुड हैव स्टैंडर्ड चार्जिंग एरिया। तो इसके अंदर जो चार्जिंग एरिया वो हमारे सर्विस वाले हमारी हेल्प करते हैं, और एज पर जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ही वो अपने जो डीलर हैं उनका चार्जिंग एरिया डेवलप करवाते हैं। फिर मार्केट ट्रेंड एनालिसिस जो 6 महीने का 1 साल से लेके 6 महीने तक हमने वाशी और SP सीरीज का बनाना था, वो आगे शीट में मैं दिखाता हूँ। और सेगमेंट वाइज जो डाटा हम UPS और सोलर का मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी अगली शीट के ऊपर मैं दिखाता हूँ। ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास सेगमेंट वाइज UPS और सोलर डाटा है। अगर लाइट के अंदर देखें तो हमारे पास 93% जो है वो ऑटो का यूज है, और 7% जो है वो DC और सोलर का है, इसमें UPS नहीं है। अगर हम मीडियम सेगमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7% जो है वो ऑटो यूज है, और 89% जो है वो यहाँ पे DC और सोलर का यूज है मीडियम सेगमेंट।
और 4% जो है वो यहाँ पे यूपीएस का सेगमेंट है। और अगर हम हैवी में देखते हैं तो 4% जो है वो ऑटो में, 20% जो है वो यूपीएस में है, और 4% जो है वो ऑटो में, और 20% डीसी में, और 76% जो है वो यूपीएस में है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 44% हमारे टोटल सेल का ऑटो सेगमेंट से आता है, 40% जो है वो डीसी और सोलर से, और 16% जो है वो हमारा यूपीएस से आता है। फिर ये भी हम इसका जो ट्रेंड है कन्वेंशनल सीरीज का, एसपी का और वाशी का, वो मेंटेन कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। और जब हम इसको पिछले अगले एनुअल के अंदर कंपेयर करेंगे पिछले साल के ट्रेंड के साथ, तो इससे हमें और नई चीजें सामने आएंगी। अगर ये एक एक्शन पॉइंट है जो हमारी लास्ट ZSM मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ था कि हम अपनी MF की सेल को फर्दर कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो जो हमने इसके अंदर एक्शन प्लान फर्स्ट हाफ के अंदर लिया कि हमने उसको सील दे दी है, और अब उसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक हम 9 प्लेट के अंदर MF, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा है और जब ये आएगी तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी कम होगी, तो ये एक हमारे पास टूल होगा कि जो हमारे कंपेटिटर है हम वहां से इसका शेयर ले सकें। तो MF46 9 प्लेट के अंदर हम देके इसको MF50 कर देंगे, ये एक नई टाइप आ जाएगी। और जो हमारी मौजूदा MF50 है 11 प्लेट में, हम इसको नाम बढ़ा के इसको MF60 कर देंगे, तो ये हमारे जो कंपेटिटर हैं उनके बराबर आ जाएगी नाम के हवाले से। इसी तरह फिर हम जो N40 फैमिली है तो उसके अंदर हम MF50, ये 13 प्लेट में है MF65, इसको हम 11 प्लेट के अंदर N40 फैमिली में हम लॉन्च कर देंगे। उसके बाद MF65 है, इसको हम MF70 कर देंगे, तो ये 13 प्लेट में आ जाएगी। तो फिर हमारे पास ZL फैमिली में 2 टाइप्स हो जाएंगी और N40 फैमिली में भी 2 टाइप्स हो जाएंगी। ZL फैमिली में एक 9 प्लेट और 11 प्लेट, और N40 फैमिली में 11 प्लेट और 13 प्लेट। या पीडीसीए देखते हैं तो पीडीसीए में हमारे जो बजट अचीवमेंट रही अगेंस्ट बजट वो 92% है, एचपी के अंदर 86%, और डीलर एडिशन जो है हमारा 4 का बजट था, वो कि हमारा जो टारगेट है वो 20 का है, हम 20 को लेके चले हैं, तो लेकिन जो बजट हमारा 4 का था उसके अगेंस्ट हमने ये 8 डीलर फर्स्ट हाफ के अंदर ऐड कर लिए, जिसके अंदर पीछे 3 जो है वो पिंडी में है और 4 जो है वो पेशावर में है। इसके बाद जो मॉडल शॉप है वो हमने 8 डीलर ऐड किए, उनकी बन गई है। रिटेलर गेट टुगेदर हमने 2 किए हैं, और जो रिटेलर्स के शॉप बोर्ड है वो हमने 177 जो है वो फर्स्ट हाफ में इंस्टॉल किए। अगर सेगमेंट वाइज देखते हैं तो लाइट सेगमेंट के अंदर हमारी 109% अचीवमेंट है अगेंस्ट बजट और 6% की ग्रोथ है। मीडियम के अंदर देखते हैं तो 95% अचीवमेंट अगेंस्ट बजट और 11% की ग्रोथ है। हैवी के अंदर 8% की ग्रोथ और 65% अचीवमेंट है अगेंस्ट बजट की। और अगर टोटल के अंदर देखते हैं तो गो के फर्स्ट हाफ काफी टफ रहा है हमारे लिए, और इसके अंदर जो अगर मैं बात करूं तो हमें जो मैक्सिमम सपोर्ट मिली है वो हमारे जो नए डीलर हमने ऐड किए हैं इस फर्स्ट हाफ के अंदर उनसे, और जो पिछले साल के अंदर भी हमने डीलर ऐड किए उनसे हमें ज्यादा सपोर्ट मिली है। अदरवाइज जो हमारे पुराने बड़े डीलर हैं उनकी तरफ से मेजोरिटी जो है ना वो डिक्लाइन ही है। जिस तरह के अगर आप पेशावर और पिंडी के उन्होंने डाटा दिखाया है, तो जो हमने ये ग्रोथ ऐड ली है 5% वाली, तो ये मेनली हमें सपोर्ट किया हमारे नए डीलर ने। अगर हम इसको रीजन वाइज देखते हैं तो पिंडी में 92% अचीवमेंट है अगेंस्ट बजट की और 3% का डिक्लाइन है, और पेशावर में अगर हम देखते हैं तो 93% की अचीवमेंट अगेंस्ट बजट और 12% का ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर। कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो पिंडी का 4% कम हुआ है और पेशावर ने अपना कंट्रीब्यूशन 4% बढ़ाया है, और ये ड्यू टू न्यू डीलर है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो जो वाशी है उसका पिछले साल चूंकि नई लॉन्च हुई थी तो वो 2% था, और अब जाके ये 22% के इसका कंट्रीब्यूशन टोटल मिक्स के अंदर आ गई है। एसपी जो है वो 47 से 40%, और जो हमारी कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड है वो 50 से 35% पे आई है। अगर सेगमेंट वाइज हम देखते हैं तो जो लाइट है उसने मेंटेन किया, उसका कंट्रीब्यूशन 44% रहा है, और जो हैवी का है वो 2% कम हुआ है, और मीडियम के अंदर 2% कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। और इसकी वजह ये है कि जो प्राइस बढ़ने के बाद जो काफी सारी हैवी टाइप्स हैं वो कस्टमर की रेंज से जब आउट हुई है तो कस्टमर नीचे मीडियम की तरफ आया। ये हमारा क्रेडिट रिकवरी अगर हम देखें तो ये दिसंबर तक हमारा एक्चुअल है। दिसंबर में हम 89% पे अपनी लिमिट यूज की,
और इंशाल्लाह जब जून पे हम इसको क्लोज करेंगे, आगे इसका फरवरी से हम रिकवरी शुरू कर देंगे, तो जो जून एंड में हम क्लोज करेंगे तो 37% पे ऑफ अवर अप्रूव्ड लिमिट हम इसको डेबिट बैलेंस को। ये इसकी रीजन वाइज नेटवर्क की प्लेसमेंट है। पेशावर जो है यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 24 का नेटवर्क हो गया है और पिंडी रीजन में हमारे पास 37 का नेटवर्क हो गया है। ये 8 डीलर हमने ऐड किए हैं, 5 डीलर पेशावर में, जिनमें से एक पेशावर, टाल, करक, खांगू, बन्नू और 3 जो है वो हमने पिंडी में ऐड किए हैं। अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो टोटल मार्केट 8% ग्रो हुई है और हमारा जो मार्केट शेयर है वो 28 से 28, इसमें फ्रैक्शन का फर्क है, ये 28 पॉइंट समथिंग है तो ये 27.87, थोड़ा सा स्लाइटली हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है। और बाकी एक्साइड ने मेंटेन किया है, फिनिक्स का मार्केट शेयर 1% गेन हुआ है और वोल्टा का 1% मार्केट शेयर कम हुआ है। बिजनेस प्लान अगर हम नेक्स्ट हाफ का देखें, हमारे जो बजट था EMB का कोई 4.5 लाख के नजदीक था, 2.25 लाख हमने फर्स्ट हाफ में किया और अगले हाफ का जो बजट है हम कोई 2.5 लाख का लेके हम इंशाल्लाह इसको 100% पे अचीव करेंगे। इसी तरह HP सेल्स का हम अपना बजट अचीव करेंगे, MF सेल का हमारा मोर देन बजट हो जाएगा, बैटरी टॉनिक भी हम अपना बजट अचीव करेंगे। और जो डीलर एडिशन है फर्स्ट हाफ के अंदर हमने 8 ऐड किए हैं और हमारा जो टारगेट है कि हम सेकंड हाफ के अंदर भी मिनिमम 8 डीलर ऐड करें, तो ये हमारा 16 का नेटवर्क इंशाल्लाह इस साल ऐड हो जाएगा। रिटेलर शॉप बोर्ड वो हम कोई 200 के नज़दीक और लगाएंगे तो कोई 400 का हमारा इस साल में नए जो शॉप बोर्ड है वो आ जाएंगे। रिटेलर गैदरिंग करेंगे और इसके लिए जो है हमारे पास जो एक्शन प्लान है, एक तो जो हमारी फॉरेन स्कीम है उसका इम्पैक्ट हमें मिलेगा फरवरी तक, उसके बाद थर्ड क्वार्टर आएगा तो उसके पास हमारे पास सीजनल इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर न्यू डीलर है उनकी एडिशनल सेल मिलेगी और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं MF46 लाइट और SP टॉल 1800 तो इससे हमें एडिशनल सेल मिलेगी। और उसके बाद जो मार्केट के अंदर कुछ थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि शायद जो रिजेक्शन है क्लेम के हवाले से, जो क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर तो हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी रही है कि जो रिटेलर थे KPK के खासतौर पर सोलर एरियाज में, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया, तो वो अब ऐसा ऐसा जो अब हमने ये सर्विस वालों के साथ मिलकर एक्टिविटीज वगैरह शुरू कर दी हुई हैं फॉरेन स्कीम के हवाले से। और दूसरा ये कि सर्विस वालों के साथ भी मैंने जब पेशावर विजिट किया तो उनसे दरख्वास्त की थी कि आप जब भी जाएँ बैटरी चेक कर लें तो डीलर को बोल के वहाँ पे जो रिटेलर है उसके नज़दीक उनको बुला के वहाँ पे इस क्लेम के हवाले से गाइड भी करें कि भाई कौन सा क्लेम आपको मिलेगा और कौन सा क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से भी हमें इंशाल्लाह इस हाफ के अंदर काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगले सेकंड हाफ के हवाले से हमारे पास एक टफ चीज़ भी है कि जो हमारे नए डीलर ऐड हो रहे हैं तो वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम में है, क्योंकि KPK के अंदर कुछ नए डीलर का हम सुन रहे हैं कि शायद वो इस वक्त सोच रहे हैं कि भी हमने शायद AGS में आके गलती की है, लेकिन ये है कि हम उनको भी कोशिश करें कि रिटेन करें और उनकी काउंसलिंग करें, उनको साथ लेके चलें। इसी तरह जो अगले हैं हम रिटेलर फोकस एक्टिविटीज़ वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे तो हम अपना बजट अचीव कर लेंगे। शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर है 10 मिनट करते हैं। छोटा सवाल है, अगर शेयर दिखाते हैं इसी एप्लीकेशन में इतना शेयर है जी जी और जनरेटर में इतना है, सोलर में ये इसी एप्लीकेशन में अपना पोर्शन है जो कार्ड्स के अंदर बैटरी यूज होती है, बैटर्स जो यूज करते हैं वो शेयर करके ये निकाल सकते हैं। सॉरी मैंने समझा, आवाज़ कम आ रही है। तो ठेले वाले होते हैं ना उनकी जी ठेले वाले 5 प्लेट शेयर निकल सकता है, वो कितना परसेंट है वो निकल सकता है, वो हमें डीलर से क्योंकि जिन एरियाज के अंदर 5 प्लेट और 7 प्लेट वाली सेल ज़्यादा है तो उन डीलर से हम पूछ के कि भाई आपकी कितनी बैटरी जो है ना इन प्लेटों के अंदर वो ठेले में यूज़ होती है और कितने % या दूसरे जाती है, तो वो भी मिल सकता है।
क्योंकि ये भी जो हमने डाटा लिया ऑटो का और ये, तो ये हमने डीलर वाइज उनसे डिस्कस किया, उनसे उनका डाटा लिए, तो इसके अंदर 19-20 का वेरिएशन होगा, लेकिन ओवरऑल 95% ये क्लोज हम पहुंच जाते हैं उस डाटा में। ऑटोमोटिव की बैटरी है ना, ऑटोमोटिव वो ज़्यादा बैटरी वहाँ यूज होती है जिसमें लाइट या कुछ हद तक मीडियम, जी जी, वो अगर आप निकाल सके वो डेटा जो हमारे कार्ड्स वाले वेंडर यूज कर रहे हैं वो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। बाद में निकाल के शेयर करें। ठीक है, उसमें नॉर्मली वो 5 प्लेट और 7 प्लेट वाली यूज हो रही थी, तो बाकी इससे ऊपर जो है तो वो तो सारी ऑटो के अंदर यूज होती है, तो वो डाटा मिल जाएगा। वो भी देखो कुछ N70 भी वैसे यूज हो रही है, वो मैंने चेक किया है। ठीक है, अगर निकाल सके तो शेयर करो। मैं इनफैक्ट ये तमाम जो रीजन्स हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक डेटा जरूर निकाल। ये मुझे थोड़ा सा बैटरी का ध्यान वहाँ पे नजर आ रहा है उसके लिए। सर पेशावर के हवाले से जो अभी ग्रोथ नज़र आ रही है मार्केट में 17% की, और इसमें भी जो हमने देखा है कि ओसाका ने, फोनिक्स ने और एक्साइड ने सब ने 20+ की ग्रोथ ली है, तो इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स थे कि हमने 12% ग्रोथ दिया है तो पेशावर रीजन में, तो जो मार्केट की ग्रोथ थी क्या रीजंस थी कि हम वो अटेन नहीं कर पाए 17%? यानी कोई क्लेम के इशू थे या प्राइसिंग के इशू थे या क्या रीजंस थी? जबकि हमारा अगर नेटवर्क डेवलपमेंट देखी जाए तो वो भी पेशावर में आउटस्टैंडिंग, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर हम पिंडी को देखते हैं तो पिंडी की मार्केट भी 2% माइनस आया और वहाँ पे हमारी पोजीशन भी ऑलमोस्ट मार्केट वाली है, तो ये पेशावर में जो गैप नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा ज़रा करेंगे। तो ये जो पिंडी के अंदर 2% का डिक्लाइन आपको नजर आ रहा है ना, तो ये पिंडी के कुछ डीलर्स की वजह से है जिनकी सेल वो केपीके में करते हैं, तो अगर डीलर वाइज वो डाटा यहाँ पे शो करते तो आप देखते हैं कि उन डीलर की सेल जो है वो 2000-3000 पिछले साल से कम हो गई है, क्योंकि वो पहले केपीके के अंदर दिया करते थे। अब केपीके में जो उनके रिटेलर हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि जब हम आपकी बैटरी वो नहीं ले रहे। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हमारे बड़े वाले डीलर थे तो उनका डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उसको हमने ऑफसेट किया है, जो हमारे नए डीलर आए हैं तो उनका हमें अच्छा वाले मिल गया। और तीसरी चीज़ वही जो आपने कही प्राइस के बाद से, ये मेरा क्लेम के हवाले से ऐड हुआ कि पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आई है क्लेम हैंडल हुआ जो बड़े रफ तरीके से वहाँ पे आपका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में गया है थ्रू मीडिया, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो इसको मेरा इनसे भी क्वेश्चन है सर्विस वालों से भी और आपसे भी कि आप स्टार्ट में अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते और उसका इम्पैक्ट बड़े नेगेटिव आया पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें सारा कुछ होता रहा ये हो गए बैनर्स लगे क्लेम के हवाले से, तो एक तो स्टार्ट आपको ये करना चाहिए था कि उसमें स्टार्ट में ही आपको उसको बैलेंस करना चाहिए, और दूसरा ये अगर वो कुछ हो गया पूरे पाकिस्तान में तो उसको आप सर्विस टीम के साथ किस तरह उसको फिर दोबारा रिकवर किया हमने। अच्छा उसमें यह कि अभी कोई देर नहीं हुई, अभी भी स्टार्ट ही है, तो क्योंकि क्लेम के हवाले से जो रिटेलर्स ने प्रोपेगेंडा वगैरह करना शुरू किया वो भी जुलाई अगस्त में शुरू किया था, तो हमने इसको नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड शुरू कर दिया। तो पहले तो हमने ये देखा कि भी रिटेलर मैक्सिमम किस हद तक जा सकते हैं, तो उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, तो हमें पता चल गया। अब अकॉर्डिंगली जो वो सर्विस वालों के साथ मिलते हैं हम इसको, और इसमें यह है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि अब ओवरनाइट जो है ना वो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो रिटेलर, क्योंकि हम तो मार्केट में जाके मिल रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, तो उनकी जो ग्रीवेंसेस इस हवाले से है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो छोटे जो रिटेलर हैं या छोटे डीलर हैं उनके एंड से आ रही है, क्योंकि अगर एक रिटेलर है और उसकी महीने की सेल 100 की है और उसमें से उसकी 10 रिजेक्ट हो जाए तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो ख़त्म हो गया, तो वो इस हवाले से ये है। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह सर्विस वालों के साथ मिलकर उसको कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि ये जहाँ भी जाते हैं बैठे चेक करने, तो इनको मैंने कहा है कि जो सेल का बंदा है जहाँ पे इनको अगर किसी इलाके में कुछ प्रॉब्लम है, जिस तरह के सोलर के खास तौर पे ये हंगू वो हाट और ये उधर जाते हैं, तो वहाँ का जो रिटेलर है तो वो भी मौके पे पहुँच जाता है, तो वो डीलर जो है इस टाइम पे उसकी भी कोशिश होती है कि जो वो अपने रिटेलर के साथ हो, तो वो इस चीज़ को किल करने के लिए फिर मैंने इनसे ये कहा था कि इस तरह की जगहों पे अगर जाएं तो जो सेल वाला बंदा है वो साथ जाएगा इनके,
ताकि वो उस रिटेलर्स को या डीलर को मैनेज कर सकें। और जब वो क्लेम चेक करने जाते हैं तो जो हम कर सकते हैं वो तो यही है कि उन रिटेलर्स को फिर बाद में बुला लेते हैं और उसको जो इतनी कोचिंग करनी हो, ट्रेनिंग करनी हो, तो वो हम वहाँ पर उनकी करना